So this question is related to motion of center of mass, and two masses m1 is equal to 1 kg and m2 is equal to 2 kg are connected by a light string, है ना, और कहाँ से सस्पेंडेड है, एक वेटलेस पुली से। ठीक है, अब हमको ये एज्यूम करना है कि दोनों मासेस जो हैं रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम इसको m2 मान लेते हैं, ये m2 है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये m1 जो है ये लाइटर है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि m2 पर जो m2 मास है, जब आप रेस्ट से स्टार्ट करोगे तो नीचे जा रहा है, ये आपको पता लगाना है कि ये 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये m2 मास नीचे की तरफ, है ना। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करें, हम मोशन का सेकंड इक्वेशन तो लगा देंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पता ना। तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए हमें पता लगना चाहिए कि सबसे पहले क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग f इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो m तो हमें पता है लेकिन a नहीं पता। देखते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स पता लग जाएगा तो हमें a मालूम पड़ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना है। तो इस वाले मास पे कितना फोर्स लग रहा है, एक तो टेंशन है ऊपर की तरफ और नीचे है mg। तो mg कितना है, 20 न्यूटन, है ना। तो और ऊपर टेंशन, और इस वाले मास पे ऊपर की तरफ है टेंशन और नीचे की तरफ है mg, वो कितना है 10 न्यूटन, है ना। तो लेकिन इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि जो टेंशन है उसी की तरफ इसका एक्सेलरेशन है ना, ए जो है ऊपर की तरफ है, इसमें ए जो है वो नीचे की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो ये एफ इजिकल टू एम ए है ना, तो हम एफ कितना है m2g माइनस टी। ओके, टोटल फोर्स इस मास पे कितना लग रहा है, m2g नीचे की डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है और वो किसके बराबर है, ma के। तो m कितना है 2 kg और a है हमारा एक्सेलरेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, 20 न्यूटन रख दिया ना आपने। सेकेंड जो मास है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन है ऊपर की तरफ और नीचे है m1g ऑपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल टू a, है ना, 1 इंटू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला में पुट किया आपने। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व करोगे जब ए की वैल्यू निकालने के लिए, तो निकल के आएगी, एक्सेलरेशन सिस्टम का निकल के आएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन है, हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो उसके लिए ये एक और फॉर्मूला से भी सिस्टम का एक्सेलरेशन पता लगाया जा सकता है, वो है a इज इक्वल टू m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। जब दो मासेस इस तरह से हो ना पुली पे लगाए हुए, तब हम इस फॉर्मूला से भी एक्सेलरेशन निकल सकते हैं। तो देखो फिर वापस से a इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ओके, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। उसके लिए फॉर्मूला है ACM इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें पुट करो वैल्यूज, तो जब आप पुट करोगे वैल्यूज तो आएगा आपका 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, आपने नीचे की तरफ पॉजिटिव माना था। अब ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसको पुट कर दो कहाँ, मोशन की सेकंड इक्वेशन में। ये तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, हाफ a की वैल्यू रख दी, t 2 सेकेंड था तो 1 से 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 20/9 मीटर्स। इतना ट्रेवल करेगा ये मास जो है नीचे की तरफ। तो ये ए ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। ओके।